सकते हैं। तो अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो, अंडरलाइन। अपने को जितना आत्मिक रूप में स्थित करते हैं, अपने आप हमारी क्रिएशन उस स्थिति में स्थित होती चली जाती है। ये ड्रामा बोलकर उनको नहीं बदलने वाला, हमारे बनने से अपने आप दुनिया बदल जाएगी। तो इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते, कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते, वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे कि यह बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं ना। अब सर्विस करने का मतलब कि हम दिन से रात तक क्लासेस लेते रहते हैं, लोगों को ज्ञान समझाते रहते हैं, या हम कोई स्थूल रूप में या मधुबन की या सेंटर की कोई काम कर रहे हैं, वो सर्विस हो गई? नो। वो सब तो फिजिकल रूप में हर किसी को कुछ ना कुछ काम मिला है। वो सब तो टीचर भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर सब अपने फिजिकल रूप में बिजी हैं। असली सेवा है अपने को ज्ञान से याद रखने की कि मैं ये रोल, ये संकल्प, ये विकल्प, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, ये शरीर का कैरेक्टर नहीं हूँ। ये जो सेवा इतना समय कम से कम 8 घंटा करेंगे तो वो है उनकी सेवा जो सच में उनके स्वरूप में प्रत्यक्ष होगी। तो ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं। भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसीलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। तो ये जो हद के बेहद, सॉरी, हद के अमृत वेले से जो शुरुआत हमने करी है ना, और उसमें अभी भी कई लोग जो बैठते हैं अमृत वेले में, तो उस समय अपने अंदर देखो कि जितने भी थॉट्स और जितने भी अंदर फीलिंग्स जो कुछ आ रही है, वो 1-2 घंटे जो भी बैठता है ना, उसमें अपने को चेक करो। क्योंकि जो लोग सुबह उठ लेते हैं वो पूरे दिन अलबेले हो जाते हैं, और कई लोग जो सुबह नहीं है वो पूरे दिन सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। तो जो भी हम अंदर मन के संकल्पों में और विकल्प के रूप में देख रहे हैं, उस समय वो विकर्म का बोझा है जो हमारे पट पे आ जाता है चित्र के रूप में या फीलिंग्स इमोशंस के रूप में। तो उसको अपने सत्य के प्रकाश से काटो। तो रात को आत्माभिमानी बन जाती है। जब वो सो जाती है, डीप स्लीप में हो जाती है, विदाउट एनी आइडेंटिटी, जब सारे शरीर की आइडेंटिटी भुलाकर वो कुछ नहीं होती, जस्ट होना होता है, बट स्टिल इट इज देयर। दैट स्टेज इज आत्माभिमानी, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मनाओ। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सोते रहें तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति बन जाएगी। हमको सोने वाली जीरो आइडेंटिटी वाली स्टेज जागते